नमस्कार दोस्तों, जय भैरुनाथ। एक बार फिर से मैं महावीर ओझा अपने इस चैनल के अंदर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। आज मैं आपको भगवान भैरवनाथ के प्रसाद जो नैवेद्य बोलते हैं, भोग बोलते हैं, उससे संबंधित बताने जा रहा हूं कि जब हम अनुष्ठान के अंदर बैठते हैं तो अनुष्ठान के अंदर अलग अलग वार आते हैं। सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार आता है। तो जो अलग अलग वार आते हैं, उन अलग अलग वारों के अनुसार हम भगवान भैरवनाथ को क्या प्रसाद अर्पित करें, क्या नैवेद्य अर्पित करें। तो जो सबसे पहले तो रविवार, भगवान भैरवनाथ को रविवार अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है वो, और चतुर्दशी ये बहुत अति प्रिय है। और काशी के अंदर मंगलवार को विशेष माना जाता है, काशी के अंदर मंगलवार को विशेष पूजा की जाती है। तो जो आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये सोमवार से लेकर रविवार तक हम भगवान भैरवनाथ को क्या प्रसाद चढ़ाएं, क्या नैवेद्य अर्पित करें, तो उससे संबंधित है दोस्तों। तो हम अनुष्ठान में बैठें या अनुष्ठान में नहीं बैठें, हम अपने घर के अंदर जब भी भगवान भैरवनाथ की पूजा करें तो अलग अलग जो वार आए उस वार के अनुसार आप भगवान भैरवनाथ को प्रसाद अर्पित करें तो भगवान भैरवनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले तो हम रविवार से शुरू करते हैं। रविवार भगवान भैरवनाथ को अति प्रिय है। तो रविवार के दिन भगवान भैरवनाथ को दूध से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, सबसे पहले तो उनको खीर, जो हम बोलते हैं खीरान, यानी उसके अंदर दूध और चावल इनकी मात्रा बराबर होनी चाहिए, ज़्यादा दूध नहीं होना चाहिए। उसको खीरान बोलते हैं, जो माँ लक्ष्मी की पूजा में अर्पित किया जाता है। जब माँ लक्ष्मी का हवन करते हैं तो खीरान का हवन करते हैं। तो रविवार के दिन भगवान भैरवनाथ को दूध से बनी हुई खीर अर्पित करें। जो दूध से बने हुए पेड़े होते हैं, बर्फी होती है, ये अर्पित करें। और दूध से बने हुए जो छीने की मिठाई होती है, रसगुल्ले होते हैं, रस माधुरी होती है, इस प्रकार दूध से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ होती है वो आप रविवार के दिन भगवान भैरवनाथ को अर्पित कर सकते हैं, भगवान भैरवनाथ को चढ़ा सकते हैं। और ताल मखाना जो हम प्रसाद में लेते हैं, व्रत के अंदर ताल मखाना लेते हैं, तो वो भी भगवान भैरवनाथ को आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आया सोमवार का दिन। तो सोमवार को आप भगवान भैरवनाथ को जलेबी का प्रसाद, मोदक, जो भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं वो चढ़ाएं। और लड्डू, जो लड्डू बूंदी के लड्डू होते हैं, वो सोमवार के दिन आप भगवान भैरवनाथ को अर्पित कर सकते हैं। मंगलवार के दिन, मंगलवार हनुमान जी का भी वार हो गया और काशी के अंदर मंगलवार को विशेष पूजा की जाती है। तो मंगलवार को आप भगवान भैरवनाथ को घी और गेहूं के दलिये से जो लापसी बनाई जाती है, घी और जो गेहूं का दलिया होता है उससे जो गुड़ की लापसी बनाई जाती है वो अर्पित करें। और गुड़ का हलवा आप भगवान भैरवनाथ को चढ़ा सकते हैं, सूजी का हलवा चढ़ा सकते हैं। और मंगलवार के दिन सुखड़ी, जो जालोर डूंगरपुर साइड के जो लोग हैं वो भगवान भैरवनाथ को सुखड़ी चढ़ाते हैं। ये किस प्रकार बनाई जाती है दोस्तों? गुड़, घी और आटा, यानी आटे को आप घी के अंदर सेक करके उसमें गुड़ मिला दो और वो तिल पट्टी की तरह होती है। तो इस प्रकार से भगवान भैरवनाथ को मंगलवार के दिन सुखड़ी का प्रसाद, लापसी का प्रसाद ये आप अर्पित कर सकते हैं। बुधवार के दिन आपको आटे से बनी हुई घी की पूड़ियाँ चढ़ानी है। जो घी की पूड़ियाँ होती है आटे से वो चढ़ानी है। दही बड़े होते हैं, दही बड़े चढ़ा दो, कचौरी चढ़ा दो। इस प्रकार बेसन के लड्डू भी बुधवार को आप चढ़ा सकते हैं। बूंदी के लड्डू भी आप बुधवार को भगवान भैरवनाथ को अर्पित कर सकते हैं। तो ये बुधवार का प्रसाद हमने भगवान भैरवनाथ को अर्पित किया। गुरुवार के दिन आप जो ये अब हम पोए बोलते हैं, चिड़वा जिसको बोलते हैं पोए, तो दही के अंदर आप पोए मिला करके वो भी आप गुरुवार को अर्पित कर सकते हैं। बेसन के लड्डू भी, जलेबी भी आप गुरुवार के दिन आप भगवान भैरवनाथ को अर्पित कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको क्या चढ़ाना है? शुक्रवार को भुने हुए जो चने होते हैं, जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं, बालाजी महाराज को जो भुने हुए चने चढ़ाते हैं, वो आप भुने हुए चने शुक्रवार के दिन आप भगवान भैरवनाथ को अर्पित करें। बेसन के पकोड़े तिल्ली के तेल में तलें, बेसन के जो पकोड़े हैं वो तिल्ली में तेल में तल के भगवान भैरवनाथ को शुक्रवार को अर्पित करें। भुने हुए चने अर्पित कर सकते हैं।
शनिवार के दिन, शनिवार विशेष होता है, शनि का वार है, तो उड़द से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होती है, उड़द के पकोड़े, तिल्ली के तेल में या सरसों के तेल में तल करके उड़द के पकोड़े हैं, काले उड़द के बाकले हैं, जो उड़द के बाकले बनाते हैं वो साबुत काले उड़द के बाकले, सप्तधान के बाकले, और दही बड़े, कचौरी, मिर्ची बड़ा और मोटी नमकीन, मोटे भुजिए जो होते हैं वो आप शनिवार के दिन भगवान भैरवनाथ को अर्पित कर सकते हैं। अब ये मैंने दोस्तों आपको अलग अलग वारों का ये मैंने प्रसाद जो भोग है भगवान भैरवनाथ को किस प्रकार चढ़ाया जाता है ये आपको बताया। अब एक बलि से संबंधित बात आती है। लोगों के दिमाग में एक भ्रांति है कि बलि किसको कहते हैं। बलि तांत्रिक भाषा का शब्द है। बलि को हम बोलते हैं नैवेद्य, नैवेद्य प्रसाद। तो हम भगवान काल भैरव को जब बलि अर्पित करते हैं तो बलि के अंदर ये सब वस्तुएं हो जाती है प्रसाद के रूप में। आप काला कपड़ा लेकर के और अलग अलग खीर बना लो, काले कपड़े के ऊपर उड़द के जो बाकले होते हैं वो डाल दो, उस पर थोड़ा सा दही डाल दो और लाल सिंदूर डाल दो। ये डालने के बाद में आप जितने भी उड़द की वस्तुएं जितनी है, जलेबी, ये वस्तुएं हैं, ये आप चढ़ा सकते हैं। बलि के अंदर आप पानी वाला नारियल अर्पित कर सकते हैं, नींबू काट करके चढ़ा सकते हैं, जायफल अर्पित कर सकते हैं। और जितनी भी जलेबी है, उड़द के पकोड़े हैं, दही बड़े हैं, बेसन के लड्डू हैं, खीर है, लापसी है, ये सब अलग अलग पात्र में रख करके भगवान भैरवनाथ को आप अर्पित कर सकते हैं। ये भगवान भैरवनाथ की बलि के रूप में प्रसाद हो गया। इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको भगवान भैरवनाथ के अलग अलग वारों के अनुसार प्रसाद चढ़ाए। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ।